जैसे ही आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखने लगेगा, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके ईमानदारी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद आप सॉल्यूशन मैच कराइएगा कि आप जो सॉल्व किए वो सही सॉल्व किए हैं या सही नहीं किए हैं। यकीन मानिए आने वाला एग्जाम में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ऑब्जेक्टिव का आपका छूटेगा एग्जाम में। जय हिंद। मॉडल पेपर से टॉप 40 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को चलिए हम लोग इंटीग्रेशन का टॉप 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है जो इस प्रकार से दे रखा है। हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते, सीधा इंटीग्रेशन है तो आई बराबर लेट कर लेते हैं। आई बराबर हमको इंटीग्रेशन जो है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका दे रखा है, यही इंटीग्रेशन है। देखिए एक बात आपको बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ इंटीग्रेशन क्वेश्चन टॉप 40 का, अब जैसे ही आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखने लगेगा, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके ईमानदारी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद आप सॉल्यूशन मैच कराइएगा कि आप जो सॉल्व किए वो सही सॉल्व किए हैं या सही नहीं किए हैं। कभी कभी हो जाता है कि आपको आंसर तो सही आ जाएगा, ऑप्शन सही मार देंगे, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन गलत किए होंगे। तो पूरे ईमानदारी से आपको इस प्रैक्टिस सेट को, प्रैक्टिस वाले वीडियो को आपको वीडियो पॉज कर आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं बनता है तो वीडियो देखना है, अगर बन जाता है तो भी वीडियो देखना है। आपको सॉल्यूशन मैच करना है कि आप जो बनाए हैं वो प्रोसेस सही है या गलत है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते चलेंगे मेरे साथ तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यकीन मानिए आने वाला एग्जाम में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ऑब्जेक्टिव का आपका छूटेगा एग्जाम में। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार से मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते चलिए। कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है वीडियो पॉज कीजिए, ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपना सॉल्यूशन मैच कीजिए। आप जो उसको सॉल्यूशन किए हैं आप वो सही किए या गलत किए, मैच कीजिए। अगर नहीं बनता है तो वीडियो चालू करके पूरा देखिए, अगर बनते जाता है तो आप बनाते चलिए और सॉल्यूशन मैच करते जाइए। इस प्रकार से एक बेहतरीन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन का। आप आराम से जितने भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आएगा एग्जाम में उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव वाला। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन पे भी, सब्जेक्टिव पे भी चलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पे चलेंगे। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए तो एक तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको अगर हम लिख देते हैं वो dx बाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, राइट। इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन बराबर क्या है, ये इस प्रकार से रहेगा। तो आप याद रखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट ही रहेगा, इसी टाइप को पूछेगा। इससे लॉन्ग वाली पार्शियल फ्रैक्शन आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ a बाई, इसको इस बार से आपको लिख देना है प्लस, और प्लस b बाई ये लिख देना है आपको। ओके, उसके बाद इसको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से होगा x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ जब एलसीएम लेंगे आप x प्लस 1 और x माइनस 1, राइट। तो इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा a और x माइनस 1 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा b x प्लस 1, राइट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि नीचे नीचे जो आपका है ये सेम है, तो आप नीचे नीचे काट सकते हैं। तो नीचे नीचे आप काट दीजिए। देखिए अभी आपको टाइम लग रहा है मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 मिनट में आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, हमें आपको सिखाना है इसीलिए आपको हम सिस्टम वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना बराबर डायरेक्ट आपका हो जाएगा a x माइनस 1 और प्लस b। अब जैसा कि मालूम है कि पार्शियल फ्रैक्शन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू निकालना होगा। a और b की वैल्यू निकालने के बाद पुनः इसमें हमें पुट करना होगा, पुनः हमको इसमें पुट करना होता है। तो इस इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, अगर हम क्या पुट करते हैं x बराबर, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, यहाँ पे इसको अगर 0 करना है तो -1, और उसके बाद फिर अगेन हम अगला स्टेप में 1 पुट करेंगे, राइट। देखिए तो एक बार हम उसको यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 -1 पुट करते हैं, उसके बाद b -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो a वाली पोर्शन तो 0 हो जाएगा, यानी 1 बराबर -2a आ जाएगा, यानी a बराबर जो आपकी आएगी -1/2 आ जाता है। ओके, ये a बराबर वैल्यू आ गया हमारा, यहाँ पे a बराबर हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमको b की वैल्यू चाहिए तो फिर से अगेन हम लोग यहाँ पे क्या कम करेंगे, इस बार हम लोग a 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे कितना आएगा, प्लस b 1 + 1 आ जाएगा, राइट। तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ से 2b आ जाएगा, यानी b बराबर जो आएगा आपका 1/2 आएगा, राइट। इतना आ जाएगा। सेम इसमें आप पुट कर दीजिए, इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 x + 1 और आपका आ जाएगा x - 1, राइट। इतना आ जाएगा।
इतना आ जाएगा 1 बाई, और यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू क्या आया, ए की वैल्यू आपको -1 आया है, तो यहाँ से लिखेंगे -1/2, और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका है ये x प्लस 1 है, राइट, इतना है, फिर प्लस देंगे, प्लस ये b बराबर क्या है, हाफ आया है, तो यहाँ पे लिखिए 1/x - 1 है, या 2 हाफ है तो इतना लेंगे। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका है, नहीं इतना बराबर आप इतना माने हैं और इतना बराबर वैल्यू इतना है, डायरेक्ट हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, तो i = हमारा जो आएगा, i = हमारा आएगा, इसमें अगर हम पुट करने जाते हैं तो -1/2 x + 1, राइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका +1 2x - 1 आ जाएगा, और यहाँ पे dx आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसको आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ क्या है, हाफ का आपका कॉमन आ जाएगा, 1y है, इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस क्या लिख सकते हैं हम लोग -12, इसको डायरेक्ट हम log x + 1 लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे प्लस हाफ है तो हाफ रहेगा, रहने देंगे, यहाँ पे हम log x - 1 लिख सकते हैं, प्लस c या के कुछ भी जो भी कांस्टेंट आपको डालना है डाल दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं कि ये हाफ, अभी चाहे तो इसको पावर में लेके जाइए, अगर लेके जाना है तो पावर में लेके जा सकते हैं, तो पावर में लेके जाएंगे। उसके बाद ये दोनों क्या है, प्लस में, ये माइनस में, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक बार, और आपको लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं log x - 1, और यहाँ पे लिख देते हैं हाफ, राइट, और फिर ये माइनस हम लोग इधर लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 और पावर हाफ, राइट, इतना आ गया, प्लस c। अब देखिए, अब ये माइनस में है तो log a - b होता है, तो उसका इक्वल टू क्या होता है, a/b होता है, log a/b होता है। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं i = log यहाँ पे a, तो a हमारा a है और a/b तो x + 1 इसका हाफ, राइट, प्लस c। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखे थे हाफ यहाँ आगे इंटू में है, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख लीजिएगा, हाफ यहाँ आपका इंटू में है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाफ log आपका x - 1 और x + 1, राइट, प्लस c, इतना है। ये इस प्रकार से हमारा है आंसर, ऑप्शन में दे रखा है, तो हम इसको इसी प्रकार इसी फॉर्म में रखेंगे, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है इंटीग्रेशन dx + x² + 4, राइट, इंटू इतना है। अब देखिए इस प्रकार जब भी इंटीग्रेशन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं x² + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, एक फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, सॉरी यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला याद होगा कि अगर इंटीग्रेशन 1/1 + x² रहता था dx, इसको डायरेक्ट हम tan इनवर्स x लिखते थे, डायरेक्ट हम इसको tan इनवर्स x लिखते थे। तो इसको हम इसी प्रकार से, यहाँ पे 2 केवल है तो 2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और tan इनवर्स x/2 आ जाएगा, राइट, प्लस के, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है इंटीग्रेशन 0 से 1 और tan इनवर्स 1 + x², 1 + x² है, और 1 + x² देखिए इंटू dx। इस प्रकार क्वेश्चन को 2 प्रकार से बना सकते हैं, या तो आप लेट कीजिए, या तो ये लिमिट को पहले छोड़ दीजिए और बाद में इसको आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ हमको हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट चलेंगे। अभी इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए हम इंटीग्रेशन भूल जाते हैं, कभी इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। जो हमारा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है tan इनवर्स x 1 + x है, ओके, x² है। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, लेट करते हैं z बराबर tan इनवर्स x को, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dz/dx आ जाएगा और इसका 1/1 + x² आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वहाँ पे आपका मिलेगा 1 + x² और dz मिलेगा इक्वल टू dx मिलेगा, राइट, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन इतना बराबर तब z मान चुके हैं और इतना बराबर कुछ नहीं तो 1 + x² रहने दीजिए, और यहाँ पे जो है आपका 1 + x² और इंटू dz है, राइट। देखिए ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा z इंटू dz मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z² / 2 प्लस किए,
जेड बराबर क्या माने, tan इनवर्स माने हैं। जेड बराबर tan इनवर्स है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिमिट वाला है तो के नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan इनवर्स x और बाई 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं, 2 को फिलहाल अभी बाहर लेते हैं, 2 को हम लोग बाहर लेते हैं और इसका जो लिमिट है इस पे हम लोग होल स्क्वायर है और इसका लिमिट क्या है 0 से 1 है, 0 से 1 है। तो एक काम कीजिए, अगर 1 लिमिट यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं, 1 लिमिट पुट करेंगे तो कितने डिग्री बराबर हो जाएगा, हमारा हो जाता है कितने बराबर 45 बराबर हो जाएगा, यानी π/4, तो ये आ जाएगा 5/4 है, होल स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं और -0 तो 0 डिग्री बराबर 0 होता है इसका होल स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर होगा तो पाई का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 16, यानी डायरेक्ट आ जाएगा π² 32 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आपको यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दे रखा है x⁻³ 3/2 इंटू dx दे रखा है, राइट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, आपको जैसा कि मालूम है x⁻² क्या है यहाँ पे 3y, यहाँ पे क्या है 3 में अगर 3/2 में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 5/2 आएगा, तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं 5/2 और 5/2 प्लस के, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 और x⁻⁵ 5/2, राइट, प्लस की, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 0 से π/2 और sin² x है, sin² x है, राइट, sin² x है और इंटू dx, ये आपका इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है, स्क्रीन पर शो करता होगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करने से पहले ना इसको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो sin² x बराबर जो हमारा फार्मूला होता है 0 से π/2, sin² बराबर होता है 1 - cos 2x/2 इंटू dx, ये 2 को बाहर ले लीजिए तो 1/2 आ जाएगा बाहर, ओके। ये सब i = मानना है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव इसलिए i = नहीं मान रहे हैं, जब इसको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रॉपर मान के हमको सॉल्व करना होगा। देखिए जब यह 2 के बाहर लेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ -sin 2x/2 आ जाएगा, राइट, 0 से π/2, 0 से π/2 है, इसका लिमिट आप पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे π/2 आएगा तो π/2 हो जाएगा, इसमें π/2 पुट करने जाएंगे तो केवल बचेगा पाई, साइन पाई बराबर होता है 0, बाकी 0 है तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू π/2, तो क्या मिलेगा टोटल हमको π/4 मिलेगा, तो यही हमारा ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, हमको क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 1 से 4 आपका लिमिट दे रखा है, 1 से 4 लिमिट दे रखा है, √x दे रखा है, × dx दे रखा है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x⁻½ लिख सकते हैं 1 से 4। डायरेक्ट अगर इसको इंटीग्रेशन आप करते हैं, डायरेक्ट इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, अगर हाफ में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 आएगा, तो यहाँ पे चलिए 3/2, यहाँ भी 3/2 आ जाएगा, राइट। ये हमारा 1 से 4 हमारा ये लिमिट हो जाएगा, 1 से 4 हमारा लिमिट हो जाएगा, तो ये 3/2 है, 2/3 आ जाएगा। अब इसको हम बाहर निकालते हैं, इसमें अगर 3/2 पुट करते हैं और यहाँ पे क्या है 4 पुट करते हैं, सॉरी, तो 4 पुट करेंगे तो 2 के पावर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये पावर हम लोग का है 3/2, राइट। और यहाँ पे करेंगे माइनस, इसमें 1 रखेंगे तो 1 के पावर चाहे जितना भी है वो उसकी वैल्यू तो हमें 1 ही मिलने वाला है, तो ये 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/1 और यहाँ पे आ जाएगा तो क्या 7 आ जाएगा, 7 आएगा यहाँ पे, सॉरी 2/3 है, गलत लिखे हम, 2/3 है, तो आ जाएगा ये 14/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है -π से π tan x,
देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा है जिसका रिजल्टेंट डायरेक्ट आपको याद रखना होगा, जिसका इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिखेगा आपको कर दीजिएगा जीरो। कैसे जीरो होगा, स्क्रीन पे उसका प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वहां से आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो इसको एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख देंगे, राइट। यहाँ पे x माइनस 1 लिखेगा इंटू डी एक्स लिखेंगे, राइट। अब देखिए ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमें x प्लस 1 बचेगा और इंटू डी एक्स बचेगा। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस x आ जाएगा प्लस k आ जाएगा, राइट। इतना ही मिलेगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसका ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स है, राइट। वेरी सिंपल, जैसा कि आपको मालूम है अगर यह 1 के डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो उसकी वैल्यू 0 होगा, लेकिन उसको इंटीग्रेशन करना हो तो उसी का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। इसका रिवर्स चलता है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। यहाँ पे कुछ नहीं 1 है यानी इसका dx हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस k हो जाएगा, यही आपका आंसर है। इसका अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x। देखिए अब इस प्रकार क्वेश्चन को देख के ना घबराना तो बिल्कुल नहीं है कि सर इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको तो हमको टाइम लगेगा सॉल्व करना, कुछ नहीं लगेगा। बस आप देखिए कैसे ट्रिक से इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, बहुत पुराना फॉर्मूला है, 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, राइट। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन x और कॉस x लिख सकते हैं, राइट, dx। अब इतना बराबर डायरेक्ट हमारा होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट हो गया है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा और इंटू dx। और उसके बाद इंटीग्रेशन जब ये डायरेक्ट आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा और इंटू dx। देखिए इसके अलावा डायरेक्ट हमारा जो इंटीग्रेशन है ये इसका माइनस कॉस x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा प्लस k, राइट। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। नंबर 11 आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है इंटीग्रेशन dx और यहाँ पे है साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x है, राइट, इतना है। अब देखिए अब इस प्रकार के इंटीग्रेशन को देख के जरूर आप कंफ्यूज होंगे, सोचने पड़ेंगे, नहीं आपको सोचने बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको दिमाग लगाना है, दिमाग बाई ट्रिग्नोमेट्रिकली लगाना है। ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल कैसे इसको हम परेशान कर सकते हैं, आपको यही सोचना है। तो आपको और इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। काम करते हैं यहाँ पे हम, अगर यहाँ पे हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो ये इधर 4 आएगा तो डायरेक्ट हमारा ये 4 ऊपर आ जाएगा और इसको हम इसके बाद 4 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला dx और यहां पे लिख सकते हैं साइन 2x, ओके, dx हो जाएगा, ओके। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 4 इंटीग्रेशन यहां पे आ जाएगा आपका cot 2x इंटू dx। अब जब इसको डायरेक्ट कॉसेक आएगा, उसका उल्टा कॉसेक आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर 2x आ जाएगा इंटू dx आएगा। इसके बराबर डायरेक्ट हमारा जो इंटीग्रेशन होता है 4, इसके बराबर डायरेक्ट हमारा आता है माइनस कॉट 2x और 2 कांस्टेंट तो नीचे भी आएगा और प्लस k। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2, यानी आपका मिलेगा माइनस 2 कॉट 2x प्लस k, राइट। यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। शायद आई थिंक ऑप्शन डी आपका स्क्रीन पे जो शो किया होगा मॉडल सेट वाला वो गलत शो कर रहा होगा, इसमें आपको करेक्ट करना है, इसका ये ऑप्शन होगा डी, ओके। चलिए वहां पे मिस प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है इंटीग्रेशन tan x। अब देखिए tan x है तो इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही होगा ना, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log sec x प्लस k, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 है इंटीग्रेशन हमारा है साइन x
प्लस कॉस एक्स है अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x है, राइट। अभी भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हम बताए हैं इंटू डी एक्स। अभी भी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बताए हैं, हम इसको ना क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, कट जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को हम लोग ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, तो नीचे वाले को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 को ना आगे लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स लिख सकते हैं, राइट, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा डायरेक्ट हमारा ये होल स्क्वायर पे इतना बड़ा डायरेक्ट हमारा ये होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है, तो ऊपर वाले तो अभी कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए इतना बराबर डायरेक्ट हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो a प्लस बी आएगा, होल स्क्वायर होगा, रूट होगा तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डायरेक्ट ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, जब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारा डायरेक्ट जो बन रहा है यहाँ पे dx बन रहा है, और dx बन रहा है हमारा ये आ जाएगा डायरेक्ट x प्लस के आ जाएगा dx की फॉर्म में, तो इसका डायरेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप देख रहे थे ये क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा दिख रहा था, आंसर कितना छोटा सा आया था। आपको फिर इसको ट्रिक पे लेके चलना है, आपको ट्रिक पे सॉल्व करना था, आपको बाय ट्रिग्नोमेट्रिकली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। जो भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला आप नोट डाउन करके लिखते जाइएगा, आपको याद रहेगा तो अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में सहूलियत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स है, राइट, इतना है। अब देखिए इतना इस प्रकार का रहेगा ना, डायरेक्ट हम जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर है, अगर थीटा होता डायरेक्ट उसको हम tan लिखते, तो इसको एंगल वाले को कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लेट करेंगे z बराबर 3x प्लस 5। अब इसको जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और इसको हो जाएगा 0, जब इसको डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dz बाई 3 इंटू डी एक्स, राइट, इतना आ जाएगा डायरेक्ट। इतना डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर dz, और यहाँ पे 3 हम इधर लिख देते हैं और dz लिख देते हैं, राइट। अब देखिए डायरेक्ट इतना बराबर जो हमको हमारा मिल रहा है 1/3, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसका रिजल्ट हम इधर लिख देते हैं। देखिए डायरेक्ट इतना बराबर जो हमारा है 1/3, सेक है तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan z लिख सकते हैं प्लस के, और z बराबर आपका क्या आया, z बराबर 1/3, z बराबर जो हम माने हैं 3x प्लस 5 और प्लस के, यही आपका यहाँ पे आंसर होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 14 तक अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 15 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और लॉग x बाई एक्स और इंटू डी एक्स। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा ना, देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, यानी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, एंगल अगर थीटा हो जाए तो, या नीचे का हट जाए तो एक काम करना है कि आपको दिमाग लगाना है कि इसको करें तो क्या करें। अगर लॉग को अगर डिफ्रेंसिएशन करते तो 1/x आएगा, यानी नीचे का x कट जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मान लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग मानेंगे लेट z इक्वल टू लॉग एक्स, ओके, लॉग एक्स। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x और dz इक्वल टू dx आ जाएगा, राइट। डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए तो सेक स्क्वायर, और यहाँ पे z है, और इंटू यहाँ पे क्या है, इंटू हम लोग dz इंटू x है और बाई x, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना बराबर डायरेक्ट हमारा tan थीटा हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन प्लस के। अब आप z बराबर क्या माना है, z बराबर जो माने हैं आप वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, z बराबर आप माने हैं लॉग x और प्लस के, राइट, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, ओके, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स है, ये इतना बराबर डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है क्या, लॉग tan x/2 और प्लस की,
राइट, इतना बड़ा डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है। ये इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपका 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और e टू द पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, राइट, और dx है। अब देखिए ये एक्स टू द पावर एक्स क्यू है, तो काम करते हैं यहाँ पे हम लेट करते हैं z बराबर एक्स क्यू। ओके, जब इसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट इसको इधर ले लीजिए तो dz बाई आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर z आ जाएगा, और यहाँ पे जब ये इसकी वैल्यू रखेंगे तो dz और 3x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 1/3 इंटीग्रेशन e टू द पावर z और dz आ जाएगा। ओके, देखिए तो इसका बराबर डायरेक्ट इतना ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो e टू द पावर z और प्लस k आ जाएगा, राइट। अब z बराबर जो आपकी वैल्यू माने हैं वो पुट कर दीजिए, क्या है, एक्स क्यू है, तो यहाँ पे आपका एक्स क्यू प्लस k, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखा है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x और यहाँ पे है कॉट x और प्लस लॉग साइन x इंटू डी एक्स। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, तो एक प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज याद रखिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक प्रॉपर्टीज है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू द पावर x रहेगा और यहाँ पे fx रहेगा, fx प्लस f डैश x रहेगा। मीन्स दैट कि ये एक फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अगला फंक्शन आपका सेम मिलेगा। अगला को एक फंक्शन ये रहेगा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली फंक्शन मिल जाएगा। उस केस में डायरेक्ट जो आपका इसका आंसर होता है यहाँ पे dx, डायरेक्ट जो आंसर होता है e टू द पावर x और fx फंक्शन। मीन्स दैट कहने का मतलब ये है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करके देखिए लॉग साइन का, तो लॉग साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/sin और ऊपर जाएगा तो cos, यानी cot आ जाएगा, डायरेक्ट cot आएगा। देख रहे कि डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका cot आ रहा है, इसका cot आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये कि डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं e टू द पावर x और यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन क्या है, cot x प्लस k। यही तो है, यहाँ पे log हो जाएगा, log की फॉर्म है तो log हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका log sin x प्लस k, राइट। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स क्यू, ओके, इंटू डी एक्स। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए इतना बराबर आपका z मानेंगे तो x3 और x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, केवल आपका जो यहाँ पे मिलेगा ये 3 मिलेगा 1/3, राइट, ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे z पुट करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे cos आएगा, cos का माइनस होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस cos आ जाएगा, माइनस cos आएगा, यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू रह जाएगा, राइट, यहाँ पे हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब प्लस के, देखिए डायरेक्ट इसका हम आंसर निकाल दिए, तो यहाँ पे cos एक्स क्यू प्लस के बाई 3, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 तक आप समझ गए होंगे। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, ये 3 इधर भी रखेंगे, उधर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा। आप क्वेश्चन इसको नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका हमको शो कर रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 20, 4 और 9 लिमिट है और √x इंटू डी एक्स। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा डायरेक्ट आपको हम बता रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन 2/3 आ जाएगा और x टू द पावर 2 बाई क्या है 3/2 है और इसका लिमिट है 4 से 9, बस इतना ही है। चलिए अब एक काम बताइए, 2/3, अब इसमें हम 9 अगर पुट करते हैं तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2, 9 होगा, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, माइनस फिर से यहाँ पे 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और ये 3/2, राइट, इतना आएगा।
ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो आपका बनेगा 2/3 और यहाँ पे आएगा आपका, देखिए 3 के पावर 3 है, यानी यहाँ पे आएगा 27 या 2 के पावर 3 है, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे -8 आ जाएगा, राइट, -8 आ जाएगा। 19 में से ये गया तो यहाँ पे 38/3, 38/3 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 20 तक, यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, प्रैक्टिस किए हैं। तो आई होप इस प्रैक्टिस सेशन को आप एंजॉय किए होंगे। देखिए जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेशन देखिए ना, तो वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आप पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो भी सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व हो रहा है तो भी देखना जरूरी है, सॉल्यूशन मैच करना जरूरी है, क्योंकि आप जो बना रहे हैं वो सही बना रहा है या गलत बना रहा है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 21 से बात करेंगे 40 तक, यानी 20 क्वेश्चन हम लोग को और रिमेनिंग रह गया इंटीग्रेशन का, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वहां प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप ये इस लेक्चर को आप एंजॉय किए हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। फिर मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।